5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से सबसे ज़्यादा एक राज्य महत्वपूर्ण है, वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अक्टूबर का लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी, सबसे ज़्यादा किसको चाहने वाला है और इस बार किसको इग्नोर करने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा राजस्थान में राहुल गांधी और आप पता ही होगा देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी अपने अपने रैलियां अपने अपने वादे कर चुके हैं। उसके बाद ये सर्वे निकल के सामने आया है जो चौंकाने वाला सर्वे है। सबसे पहले आप लोग को बता दें राजस्थान में टोटल 200 सीट है जो 101 मैजिकल नंबर को पार कर जाएंगे, सरकार तो उसी की बनेगी। अब आपको बताने वाले पूरा विस्तार के साथ। पहला जो आता है अजमेर में 8 सीट है। 8 सीट पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत फाइट होगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के जो खिलाफ है वो 3 सीट जाएंगे। डेट्स मीन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 3 सीट जीतेंगे और कांग्रेस यहाँ पे 5 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए अलवर की तो अलवर में 11 सीट है और 11 सीट में यहाँ पे जो पिछले बार इलेक्शन हुआ था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट फाइट मैच हुआ था, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे हावी रहता है, तो इस बार भी कांग्रेस यहाँ पे हावी रहेंगे। अलवर में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और 9 सीट यहाँ पे चले जाएंगे कांग्रेस को, मतलब अलवर को आराम से फतह कर लेंगे। अब आता है बांसवाड़ा में 5 सीट है। 5 सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगे, तो बांसवाड़ा भी कांग्रेस जीत रहे हैं। अब आता है अगला सीट बाड़मेर में आपको पता ही होगा कांग्रेस का किला है, फिर भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा टाइट मैच दे रहे हैं, टाइट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके खाते में 2 सीट और भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट या कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जाएंगे 5 सीट। उसके बाद आता है भरतपुर में 7 सीट है। कांग्रेस जीतेंगे यहाँ पे 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे यहाँ पे 3 सीट। अब आता है भीलवाड़ा में आपको पता ही होगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इस बार भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। 7 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 3 सीट जो है कांग्रेस के खाते में। बिकनौर की बात की जाए तो बिकनौर में कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है, तो कांग्रेस यहाँ पे 5 सीट जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 2 सीट जाएंगे। अब बिकनौर के बाद आता है चित्तौड़गढ़ में 5 सीट है और चित्तौड़गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे 4 सीट कांग्रेस के खाते में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। चूरू की अगर बात की जाए तो चूरू में 6 सीट है, यहाँ पे कांग्रेस जीत रहे हैं 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं 2 सीट। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हैं। डोसा की अगर बात की जाए तो डोसा में कांग्रेस जीत रहे हैं 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं 1 सीट। गंगानगर में 6 सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, मतलब मैच यहां पे 50-50 होने वाला है। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जहां पे कांग्रेस कमज़ोर था लेकिन इस बार लोकल सर्वे में दिखाया गया है कि कांग्रेस यहां पे मजबूती के साथ उभरा है, वो है जयपुर और जयपुर ग्रामीण में 19 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी महज 5 सीट जीत रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस के खाते में 14 सीट जा रहे हैं, मतलब यहाँ से पासा बदल जाता है। जैसे ही ग्रामीण और जयपुर जीत रहे हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हार रहे हैं। अगर यही परिणाम रहा तो जाहिर सी बात है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में 10 सीट है, जिसमें 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और कांग्रेस के खाते में जाएंगे जो है महज 7 सीट, मतलब कांग्रेस यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। बरौली की बात की जाए तो बरौली में है 4 सीट, यहाँ पे 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 3 सीट जाएंगे कांग्रेस के खाते में। कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में 6 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और 4 सीट जाएंगे कांग्रेस के खाते में।
अगर बात की जाए नागौर की तो यहाँ पे 10 सीट है। 10 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में। पाली की अगर बात की जाए तो पाली में 6 सीट है, जहां पे 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस जीतेंगे यहाँ पे 3 सीट। अगर बात की जाए सीकर का जो रीजन है वहां पे आता है 7 सीट। 7 सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। टोंका और उदयपुर में मिला के 8 सीट है। इस 8 सीट में खास करके जीतने वाले हैं कांग्रेस 9 सीट, और आपको 8 सीट में से कांग्रेस जीतने वाले 7 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। यहाँ पे जो खास करके सर्वे निकल के आया है, इस सर्वे से कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा उम्दा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बाद जो आता है भारतीय जनता पार्टी, उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रहा है। हालांकि पिछले जो सर्वे आया था उसके पिछले महीना में, तो वहाँ पे दिखाया गया था कि कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन गहलोत सरकार अपने आप को कमबैक किया है और उनका जो काम है और राहुल गांधी के जो वादे हैं, लगता है कि वहाँ के जनता को बहुत ही ज़्यादा लुभावने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है उसका जो मैजिक है वहाँ पे कम हो रहा है और राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात की जाए ऑल ओवर की कि राजस्थान में टोटल कितनी सीट हैं, तो जाहिर सी बात है 200 सीट कांग्रेस के खाते में जा रहा है, 130 सीट मैजिकल नंबर से बहुत ज़्यादा। और अगर कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसके खाते में जा रहा है महज 65 से लेकर 70 सीट। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा कमबैक कर पाता है या फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी हार ही होगा। बाकी अगर आपको ये सर्वे अच्छा लगा है या इस प्रकार का सर्वे देखना चाहते हैं या आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो 100% लोकल सर्वे भी लेके आएंगे, ग्राउंड भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना होगा। इतना सा कर दीजिए, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट वाला वीडियोज़ लेके आएंगे ताकि आपको पता चले कि लोकल जो लोग होते हैं उसका राय क्या है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।